2024 बोर्ड्स के लिए आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके चैप्टर के लिए, आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है px ax² + bx + c और उसमें हमसे क्या कह रहा है कि a + b + c की वैल्यू क्या है 0। a + b + c की वैल्यू क्या है 0, तो इसकी एक 0 क्या होगी या दोनों 0 क्या होगी वो हमें निकालना है। मुझे पता है कि अगर a + b + c मुझे यहाँ पे बनाना है तो मुझे x को 1 पुट करना पड़ेगा, तो मैंने x की जगह 1 पुट किया तो p1 क्या हो गया मेरा a + b + c, तो p1 की वैल्यू क्या है 0। क्यों? क्योंकि a + b + c हमें 0 की वैल्यू। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर 0 आ जाती है तो वो उसकी या तो रूट्स को होगी या उसको 0 बोल दोगे, तो 1 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। मुझे पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में से एक रूट मेरा ऑलरेडी आ चुका वो है 1, तो दूसरे को मैंने अल्फा मान लिया, दैट इज इक्वल टू c/a, दैट इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी हमारी c/a। तो दोनों रूट्स क्या हो गए, एक रूट आ गया 1 और एक रूट आएगा c/a। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट से किया, लेकिन अगर मैं सम ऑफ रूट से करना चाहूं तो -b/a। सम ऑफ रूट से कैसे करेंगे, एक रूट तो मेरा 1 आ चुका, दूसरे को मैंने अल्फा मान लिया, दैट इज इक्वल टू -b/a। देन अल्फा इज इक्वल टू -b/a -1, देन अल्फा इज इक्वल टू एलसीएम लोगे तो क्या आएगा -b -a/a। ठीक है, यहां पे माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा b + a/a, b + a/a। अब यहां पर आपके a + b + c की वैल्यू 0 है, तो यहां से अगर आप a + b की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी -c। क्या आएगी a + b की वैल्यू -c, तो माइनस ऑफ -c/a, माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर क्या हो गया c/a। तो चाहे आप इससे निकालिए या इससे निकालिए, आंसर आपका मैच कर जाएगा। ये एक नंबर का क्वेश्चन आया था पेपर में, तो देख लेना ढंग से इसे। देखिए यहां पे दे रखा a + c = b। अच्छा, अगर मैं a + c = b, अब हमें एक 0 का ऑप्शन निकालना है बस। a + c = b को गौर से देखो तो कुछ ऐसा लिखा है ना, ये a + c - b = 0, a + c - b = 0। तो देखिए अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 1 को तो 1 से तो मैंने देख लिया a + b + c आएगा, लेकिन अगर मैं यहां -1 पुट करता हूं, मैं -1 और 1 के अलावा कुछ और पुट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि a b c का कोफिशिएंट यहां पे 1 ही दे रखा है। ठीक है, अगर मैं 2 पुट करूंगा तो यहां पे a का कोफिशिएंट 4 आ जाएगा। अगर मैंने यहां पे -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर +1, यहां पे -1 ही रहेगा, दैट इज -b, और ये क्या है प्लस c। देखिए यही तो चाहिए हमें, a - b + c, a - b + c, जो कैसे आ रहा है x की जगह -1 पुट करके। तो मैंने -1 पुट किया x की जगह, a * -1 का स्क्वायर, b * -1 + c, a - b + c। अच्छा मुझे बताइए जरा a - b + c किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो मुझे क्या मिला यहां से p of -1 = 0। क्या मिला p of -1 = 0। तो एक 0 मेरी आ गई -1। दूसरी 0 मैं कैसे निकालूंगा, दूसरी 0 देखिए ऐसे निकलती है हमारी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट को मैं p से डिनोट करता हूं, क्या होता है c/a। और प्रोडक्ट है कितना, एक 0 तो -1 आ गया, -1 इज 0 ऑफ px, क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू इस पॉइंट पर 0 आ रही है तो इसका 0 हो गया, -1 इनटू दूसरे रूट को आप मान लेते अल्फा c/a। अल्फा की वैल्यू आ गई -c/a। दोनों में से एक 0 हमारी क्या है -c/a। इस तरीके से आपको मिल सकता है क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। इफ k इज द 0 पॉलिनोमियल px = x² - 11x + 24 and k is prime number, if it is prime number तो इसके दो ही फैक्टर होंगे केवल, एक ये खुद और एक 1, एक ये खुद और एक ये 1। अब इसके दो रूट होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि इसकी h⁻2 है, एट मोस्ट दो रूट होते हैं इसमें। कभी भी देखो आपसे पूछेगा इफ अ पॉलिनोमियल हैव द डिग्री ऑफ 2 तो उसके रूट्स कितने होंगे, तो एग्जैक्टली 2 मत डालना, आप डालोगे एट मोस्ट 2। ठीक है, क्योंकि कभी कभी दो रूट सेम भी हो जाते हैं, कभी कभी उसमें एक रियल होता है और एक नॉट रियल होगा। if k is a 0 polynomial px = x² - 11x + 24 and k is prime number, तो सबसे पहले इसका फैक्टर करिए, x² - 11x + 24 = 0, -8x - 3x + 24 = 0। इन दोनों में कॉमन लीजिए x, यहां बचेगा आपका x - 8,
यहाँ -3, यहाँ गया x-8। देखिए एक बार फैक्टर बनेगा x-3 x-8, तो x की एक वैल्यू आई 3, एक आई 8, तो दो रूट आए इसके, एक आया 3, एक आया 8 प्राइम नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिजेक्ट क्यों करना, रूट तो आएगा, मतलब हमें जो चाहिए हम उसके हिसाब से चूज करेंगे ना। इफ k इज प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के लिए हम लेंगे किसे, 3 को, तो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 3 क्या होगी, k की वैल्यू। 8 को मत डाल देना कि आप 0 निकाल के दोनों आंसर को लिख दो, नहीं 1 को लिखना है। Find zeros of root 3x square plus 10x plus 7 root 3 and also verify the relationship between zeros and coefficient। देखिए एनसीईआरटी में केवल दो ही क्वेश्चन है, एक रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient को प्रूव करने वाले क्वेश्चंस है और दूसरे हैं आपके पॉलिनोमियल बनाने वाले क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने वाले क्वेश्चन जो होते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश करते हैं। इसके लिए मुझे बेसिक्स पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास ax square plus bx plus c is equal to 0 कोई पॉलिनोमियल है, ax square plus bx plus c is equal to 0, मुझे कोई पॉलिनोमियल दे रखा है 0 का 0 मतलब है, इसका सॉल्यूशन ही निकाल लेंगे, px रख लेते हैं पहले। ठीक है, अब मुझे अगर अल्फा और बीटा आर इट रूट्स या जीरोस, अल्फा बीटा इसके रूट्स या जीरोस होंगे। अल्फा और बीटा वो पॉइंट होंगे जिनको x की प्लेस पर अगर आप पुट करेंगे तो ये पूरा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या हो गए इसके, 0। रिलेशनशिप क्या कहता है कि अल्फा प्लस बीटा दोनों रूट्स का सम माइनस बी अपॉन ए, और कहीं कहीं आपको लिखा होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस बी, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी अपॉन ए। सी मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले हम इसके रूट्स निकालते हैं। रूट्स निकालने के लिए 0 के इक्वल करो। ठीक है, अब देखिए कॉर्नर की मल्टीप्लाई कितनी आ रही है, कॉर्नर की मल्टीप्लाई कितनी आ रही है, √3 × 7 √3। सबसे पहले कॉर्नर के लिटरल कोएफिशिएंट्स, जो भी कोएफिशिएंट उन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 तो √3 को √3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, जब रूट में नंबर है, रूट में अगर ऐसे नंबर है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन रूट के अंदर अपने ही रूट से अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो √3 × √3 बिकम 3, क्या बन जाएगा वो 3। 7 × 3 कितना हो गया, 21। 7 × 3 21। अब आपको बीच वाले नंबर को दो हिस्सों में तोड़ना है कि उसका सम तो 10 आ रहा हो, उसका सम तो 10 आ रहा हो और उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट 21 आ रहा हो। तो मुझे दिख रहा है कि 7 और 3 7 से 21 हुए हैं और 7 + 3 10 भी होते हैं। एक ही तीर से दोनों निशाने लग जाएंगे इसमें, 7 + 3 10 भी होता है और 7 × 3 21 भी होता है। तो मैं मिडिल वाले को ब्रेक करता हूं, √3x² + 7x + 3x + 7 √3 = 0। अब देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ये क्या √3x² है, ये 7x है, दोनों में से नंबर में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब x² और x में से जब भी आप कॉमन लेंगे तो कॉमन लेते वक्त एक बात याद रखिए कि आप लीस्ट पावर को कॉमन ले सकते हो, लीस्ट फैक्टर को कॉमन ले सकते हो, आप HCF कॉमन लेते हो। याद रखना कि आप कॉमन क्या लोगे, HCF। अगर मैं √3 और 7 के HCF की बात करूं तो 1 होगा, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, को प्राइम नंबर है। x² और x में कॉमन जो होगा लीस्ट पावर, लीस्ट पावर मतलब जिसकी पावर कम है। x² और x में सबसे कम पावर है 1। ठीक है, तो हम कॉमन भी क्या ले सकते हैं इसमें से x। तो ये हो गया √3x + 7। देखिए अगला नंबर, अगर कभी भी कुछ ऐसा नंबर दे रखा हो जैसे एक 3 एक √3, आपको दे रखा हो 5 और √5, तो आपको पता होना चाहिए कि √5 और 5 एक दूसरे की पावर में कैसे भाई, √5 को आप लिख लो तो 5 की पावर 1/2, √5 को क्या लिखोगे 5 की पावर 1/2, और सिंगल अगर 5 लिखा तो 5 क्या होगा 5 की पावर 1। तो दोनों में कम वाली पावर आएगी, तो कम वाली पावर कौन सी है, कम वाली पावर है हमारी √5। क्यों, क्योंकि मैं 5 को क्या लिख सकता हूं, ये तो मैंने सिंपल लिख दिया 5 की पावर 1/2 का मतलब क्या हो गया √5 है। तो इसे अगर मैं √5 ही रहने दूं यहां पे तो मैं 5 को क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर। ये √5 को क्या लिखोगे √5 का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 कैसे बना होगा, √5 को दो बार मल्टीप्लाई करके, √5 × √5, तो √5 × √5 का होल स्क्वायर। दोनों में से लीस्ट पावर कॉमन आएगी, तो क्या कॉमन आएगा इन दोनों में से √5।
ऐसे ही यहाँ पे 3 है, यहाँ पे √3 है, तो दोनों में से क्या कॉमन आएगा? √3, कम वाली पावर। यहाँ पे क्या बचा? देखिए √3 तो कॉमन आ गया। अब 3 और √3 को मल्टीप्लाई करके 3 बना था। अब इस 3 में से मैंने एक √3 बाहर निकाल लिया, अंदर भी क्या बचेगा? √3, और यहां से √3 बाहर आ गया, यहां बचेगा 7। एक फैक्टर तो आ गया आपका x प्लस √3, एक फैक्टर आ गया √3x प्लस 7। एक बार तो x की वैल्यू आ गई -√3 और एक बार x की वैल्यू, जब आप सॉल्व करोगे √3x प्लस 7 0, तो x की वैल्यू आएगी -7 अपॉन √3। एक को ले लेगा अल्फा, एक को ले लेगा बीटा, एक को ले लेंगे अल्फा, एक को ले लेंगे बीटा। ठीक है, देखिए ये लगता है इजी है, कभी कभी इसके फैक्टर नहीं हो पाते, और ये क्वेश्चन पक्का आपका 3 या 4 तो है ही, 3 में तो पक्का आ जाएगा। ठीक है, एक नंबर हो गया मेरा अल्फा हो गया -√3, और एक नंबर हो गया मेरा बीटा कितना हो गया? -7 अपॉन √3। बीटा कितना हो गया मेरा? -7 अपॉन √3। ठीक है, उसके बाद अब बस क्या करना है आपको, इसमें से a b c लिखने हैं। जो x² के साथ कोफिशिएंट होता है वो होता है a हो गया √3, जो x के साथ कोफिशिएंट होता है वो होता है b, तो कांस्टेंट टर्म होती है c की वैल्यू आ गई हमारी 7√3। c की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 7√3। अब तो मुझे क्या करना है, पहले मैं अल्फा प्लस बीटा निकालता हूं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा देखिए जरा, -√3 प्लस -7 अपॉन √3। तो इसका एलसीएम यहां तो 1 है, यहां √3 है, एलसीएम क्या आएगा इसका? √3, तो 1 × √3। ठीक है, जिसमें से मल्टीप्लाई करोगे आपने 1 को √3 बनाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 को √3 बनाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करोगे और उसी √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, और √3 × √3 होगा आपका 3। यहाँ पे प्लस माइनस ऑलरेडी √3 है, √3 को √3 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करोगे और उसी 1 से ऊपर करोगे, तो वैल्यू क्या बनी है? -10 अपॉन √3। अब -b अपॉन a निकालिए, -b अपॉन a कितना आएगा? b की वैल्यू है हमारी -10 और a की वैल्यू है √3, तो ये तो इक्वल हो गए। अब आप निकालेंगे अल्फा बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, पहला क्या है नंबर? -√3, और दूसरा क्या है? -7 अपॉन √3। √3 से √3 गया, आंसर बचा -7, और c अपॉन a की वैल्यू क्या आएगी? c कितना है हमारा? 7√3, a कितना है? √3। यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा, तो आप इसे इधर कंटिन्यू कर लें। ठीक है, c अपॉन a की वैल्यू क्या होगी? 7√3 अपॉन √3, इसकी वैल्यू 7 आ गई। यहां से कंक्लूजन मिला कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a के इक्वल है अल्फा बीटा c अपॉन a इक्वल है, हैंस वेरीफाइड। ये लास्ट में आपको वर्ड लिखने हैं, तो हैंस वेरीफाइड। तो ये एक बहुत अनोखा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपका एक पक्का आएगा, चाहे आपका स्टैंडर्ड में आए चाहे बेसिक में आए। ठीक है, अभी बस कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चंस। देखिए पार्ट 2 में कुछ और क्वेश्चंस हैं हमारे, जैसे 5th 6th और 7th क्वेश्चन है। इन्हें कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ 4x² + 4x + 1 एंड फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are 2 अल्फा एंड 2 बीटा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बेसिकली आप क्या काम करोगे इसमें, पहले आप कोशिश करोगे कि मैं इसे सॉल्व कर दूं। ठीक है, सॉल्व भी हो जाएगा। 2x और 2x को अगर आप फैक्टर बना लोगे तो दो तरीके में आपको उसके बताऊंगा, बहुत गौर से देखना। एक 4x² + 4x + 1 = 0। तो देखिए बेसिकली ये क्या है? ये 2x का होल स्क्वायर है, ये क्या है? 2ab, और ये क्या है? 1 का स्क्वायर। तो ये कंप्लीट नंबर a² + b² + 2ab, तो ये क्या बनेगा? 2x + 1 का होल स्क्वायर = 0। तो 2x कभी भी मतलब किसी का स्क्वायर अगर 0 आ रहा है तो रिपीटेड रूट्स होते हैं, वो रिपीटेड रूट्स होते हैं, मतलब 2x + 1 और 2x + 1। स्क्वायर का तो ऐसे लिखोगे ना, तो x की दोनों वैल्यूज क्या आएंगी? सेम आएंगी, -1/2 -1/2। सेम भी अल्फा, इसे कह लो बीटा। ठीक है, अब मुझे बताइए 2 अल्फा क्या होगा?
2 अल्फा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -1 होगा भाई। 2 इंटू -1/2 ये तो कर रहे हो 2 अल्फा के लिए, और 2 बीटा फिर वही 2 इंटू -1/2 ये भी -1 होगा। तो आपको एक ऐसा पोलिनोमियल बनाना है जिसके रूट्स 2 अल्फा और 2 बीटा ही। तो पोलिनोमियल बनाने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, k ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और 2 अल्फा और 2 बीटा की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टू द 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया k ब्रैकेट x²। अब 2 अल्फा की वैल्यू -1 है, 2 बीटा की भी -1 है, अंदर क्या पुट करेंगे -1 x प्लस 4, ठीक है, 4 अल्फा बीटा, मतलब इनका प्रोडक्ट जो 4 अल्फा बीटा में बात हो रही है। 4 अल्फा बीटा को क्या लिखोगे, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा ही होगा 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, 2 टू द 4 अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, -1 इंटू -1 प्लस 1, तो कितना हो गया ये x² -1 कितना हो गया -2, और एक बाहर माइनस लगा हुआ है तो -2 इंटू -1 प्लस 2x प्लस 1। जब तो हमारा डिनोमिनेटर कुछ नहीं आता, ये जो बाहर k लगाया जाता है इसका कारण क्या होता है कि जो भी डिनोमिनेटर में आपका डिनोमिनेटर बच रहा होगा वही आप k की वैल्यू को लेट कर लो ताकि दोनों एलिमिनेट हो जाए। अगर आपका डिनोमिनेटर कुछ नहीं आता तो आप क्या पुट करते हैं, लेट k = 1। तो अगर k की वैल्यू 1 है तो आपका आंसर x² प्लस 2x प्लस, ठीक है, ये हो गया पॉलिनोमियल। अभी तो ना तरीका हमारा जो बेसिक तरीका है, और अब देखिए इसे और फास्ट कैसे कर सकते हैं। आपके पास है 4x² प्लस 4x प्लस 1 = 0। इसमें आप अगर अल्फा प्लस बीटा निकालोगे सम ऑफ रूट्स वो क्या होगा, -b/a, मतलब 4/4, क्या वैल्यू आएगी इसकी -1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकलेंगे, c/a, मतलब 1/4, ये निकल गया। मुझे एक ऐसा पोलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस 2 अल्फा और 2 बीटा है, ठीक है। तो ऐसा पोलिनोमियल कैसा होगा, px = k टाइम ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब 2 अल्फा प्लस 2 बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, कुछ ऐसा ही होगा, = k ब्रैकेट x², इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा x और 2 टू द 4 अल्फा बीटा, ये आ गई वैल्यू k ब्रैकेट x² माइनस 2। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाली आपने, माइनस, डायरेक्टली इसमें पुट करो, -1 इंटू x, अल्फा बीटा की वैल्यू 1/4, डायरेक्टली इसमें पुट कर दो, 4 से 4 गया तो k ब्रैकेट x² प्लस 2x प्लस 1, फिर से वही लेट k = 1, तो आपके पोलिनोमियल की वैल्यू आ गई x² प्लस 2x प्लस 1। आपको दोनों में तरीका अच्छा लगता हो उससे इजीली कर सकते हो। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऐसे हम नंबर ऑफ क्वेश्चन 10-12 भी और करेंगे। फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई में, 7y² - 11/3y - 2/3, और इसमें वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अभी तक कैसे करेंगे देखिए। हमारे पास सबसे पहले ये जो y में है तो हम py लिखेंगे, 7y² - 11/3y - 2/3, ठीक है, -2/3। अब इसको आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे, सबसे पहले जब मुझे इसके सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं 7y² - 11/3y - 2/3 को 0 के इक्वल रख लेता हूं। मैं एलसीएम लूंगा तो इसका एलसीएम आएगा 3, ठीक है, तो 7 3 21y², यहाँ आएगा 11y और यहाँ आएगा 2, ठीक है, यहाँ आएगा 2/3। बेसिकली हमारे को ना शुरू से ये आदत होती है कि जो भी नीचे आ रहा है ना इसको कर दे, 2 में जाके 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक बात याद रखिए कि अगर 2 नंबर डिवाइड में दे रखे हैं और वो 0 के इक्वल है तो हम p/q से क्या जानते हैं कि अगर हम कोई भी एक नंबर हमने उठाया, हम लिखते हैं इट इज इक्वल टू p/q, क्योंकि रेशनल के इक्वल है। तो रेशनल की कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता, कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। अगर ये टोटल नंबर p/q 0 के इक्वल आ रहा है
तो इसकी कंडीशन ये होती है कि इसका न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, 21 into 2 42। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे दो नंबर में, और वो दो नंबर ऐसे होने चाहिए कि उनका सम या डिफरेंस तो 11 आ रहा हो और प्रोडक्ट उनका 42 आ रहा हो। तो ऐसे दो नंबर मुझे पता चल रहा है कि 14 और 3 हो सकते हैं, हो नहीं सकते हैं। 21y² minus 14y minus minus plus 3y minus 2 is equal to 0। दोनों में से कॉमन क्या है? 21 और 14, इनसे HCF होगा 7। y² y का y, यहां बचा 3y minus 2 plus 1, 3y minus 2 is equal to 0। 7y plus 1 is equal to 0। यही फैक्टर बने हैं 7। देखो फैक्टर कैसे बनाने हैं, जब आपका इतना काम हो गया तो 3y minus 2 3y minus 2 दो जगह इसे बाहर निकाल लो। तो जो बाहर पहरा दे रहे हैं वो कौन है? 7y और 1, जो बाहर खड़े हैं दोनों के दरबान बन के। तो एक तो फैक्टर इनका बनेगा और एक जो अंदर आराम कर रहे हैं एक इनका फैक्टर बनेगा। एक तो वैल्यू आएगी y की -1/7 और एक वैल्यू आएगी y की 2/3। तो इसे हम बोल देते हैं अल्फा, इसे बोल देते हैं बीटा। उसके बाद हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। -1/7 प्लस 2/3, एलसीएम कितना है? 21। 7 3 21, यहाँ आएगा 3 3 7 21, 7 2 14। वैल्यू आई इसकी 14 - 3 11/21। अब निकालेंगे -b/a। b कितना है देखिए, b कितना है? 11। ऑलरेडी फॉर्मूले माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे -11 है b की वैल्यू और a कितना? 21। तो वैल्यू आ गई 11/21। अल्फा बीटा प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? दोनों की मल्टीप्लाई करके -1/7 into 2/3। फिर से क्या आ गया? -2/21। ये आ गया इसका प्रोडक्ट। ये क्या आ गया इसका प्रोडक्ट? c/a की वैल्यू, c कितना है? c होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म है -2 और a की वैल्यू 20। तो देखिए जरा अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल है और अल्फा बीटा c/a के इक्वल है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके देखिए हमने पिछली वाली वीडियो में किया था तो उसमें भी हमने क्वेश्चन ऐसा लिया था, इस वीडियो में भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, अगला क्या है? इफ zeros of x² - px + 0 are in the ratio in ratio 2:3। एक पॉलिनोमियल हमारे सामने है px, क्या है पॉलिनोमियल? x² - px + 6 और इनके जो जीरोस हैं, लेट zeros are अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा का जो रेशियो है वो क्या है? 2:3। जब हम रेशियो हटाएंगे तो रेशियो को क्या लिखेंगे? मतलब जब हम रेशियो हटाते हैं तो रेशियो अपने जब हटाते हैं रेशियो तो एक कांस्टेंट डालते हैं उसकी जगह। भाई ये 2:3 है, मैं अगर लिखूं इसे 6/9 तो काट के क्या लिखूंगा? 2/3। मैं इसे लिख रहा हूं 12/18, काट के क्या लिख सकता हूं? 2/3। तो जब हम रेशियो हटाते हैं तो जो कॉमन नंबर कट गया होगा, ठीक है, हमें नहीं पता वो नंबर कॉमन है और दोनों के साथ का जो कट गया होगा वो क्या हो जाएगा? दोनों में मल्टीप्लाई। वो नंबर हम कुछ भी मान सकते हैं। हमने मान लिया अल्फा को 2a, बीटा को 3a। बीटा को क्या मान लिया? 3a। फिर वो कह रहा है कि x² - px + 6 आर इन द रेशियो 2:3। अब देखिए अगर मैं सम ऑफ रूट्स लगाता हूं, मैं लगाता हूं सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a। ठीक है, सम ऑफ रूट्स कितना होगा? 2a + 3a is equal to -b/a। तो -b की वैल्यू ऑलरेडी -p आ रही है। जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, x² कोफिशिएंट a होता है और कांस्टेंट टर्म है 6 यहां पे, और इसे c बोलते हैं। -b की वैल्यू क्या है? -p और a 1। तो 5a = p। ये वैल्यू आ रही है। दोनों ही कांस्टेंट, दोनों ही वैल्यू क्या? दोनों वेरिएबल की तरह रिएक्ट कर रहे हैं ना, हमें a पता ना p पता। अब हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे। तो प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है सर? प्रोडक्ट होता है c/a के इक्वल। 6 के इक्वल है प्रोडक्ट, तो 2a * 3a = 6। तो 6a² = 6। a² की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो a की दो वैल्यू आई ±1, a की दो वैल्यू आई ±1। उसी तरह p की दो वैल्यू आएगी, p की भी दो वैल्यू आएगी। जब a को आप 1 पुट करोगे
व्हेन a is equal to 1 तो p is equal to 5 into 1 5 when a is equal to -1 p is equal to 5 into -1 -1 जब स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड पर रूट आता है जब स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड पर रूट आता है और प्लस माइनस जाता है ये बात याद रखना ये सारा तो p की दो वैल्यू है 5 और -5 ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसके बाद हम और क्वेश्चंस करेंगे जल्दी बाद क्वेश्चन में क्या है देखिए हमारा 8 क्वेश्चन कंसेक्यूटिव इफ L1 बीटा आर zeros of px is equal to x square minus kx plus 1 minus p such that alpha plus 1 beta plus 1 is equal to 0 हमें ये निकालना p निकालना है क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन हमारा आ सकता है बनाना नहीं तो देखते बिल्कुल भी ये आ गया x square minus kx plus 1 minus p यहां आपका बदला है प्लस px is equal to x square इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो minus kx हो जाएगा माइनस के यही गलती करते हैं हम लोग के ठीक है माइनस के ये क्या है यहाँ पे माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स कॉमन ले लीजिए क्या बचेगा यहाँ पे के प्लस क्या बचा यहाँ पे के प्लस पी सच दैट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 क्या है 0 तो यहाँ सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी माइनस बी अपॉन माइनस और माइनस के अपॉन 1 तो k अपॉन 1 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी c अपॉन है माइनस k प्लस p अपॉन 1 ये होगी अल्फा बीटा की वैल्यू फिर उसमें क्या कह रहा है अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 किसके इक्वल है 0 अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 0 के इक्वल है इनका नंबर प्रोडक्ट करिएगा अल्फा की वैल्यू 1 अल्फा की मल्टीप्लाई 1 से बीटा की 1 से क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ k प्लस p अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है k तो ये क्या है प्लस 1 कॉमन करें माइनस k माइनस p प्लस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 k कैंसिल्स k p को दूसरी साइड ले जाइए तो वैल्यू आती है p की 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था काफी है छोटा लेकिन इंपॉर्टेंस कम नहीं होती छोटा होने से एक 1 0 थी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर से आने का नहीं पर देख लो क्योंकि 3 नंबर के 2-3 क्वेश्चन इससे रिजॉल्व हो जाएंगे छोटे-छोटे क्वेश्चन if 1 0 the quadratic polynomial fx is equal to 4x square minus 8kx plus 8x minus 9 is negative of another सबसे पहले हम fx को देख लेते हैं बेटा 4x square इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है एक तो 8 और दूसरा x अंदर क्या बचा -8x कॉमन लिया तो पॉजिटिव k अंदर बचेगा इसी 8x में से माइनस कॉमन लिया तो प्लस वाला भी क्या हो जाएगा माइनस ठीक है तो अगर यहाँ पे हम प्लस करते हैं तो अंदर साइन क्या हो जाएगा माइनस के प्लस 1 ये बात नहीं होनी चाहिए हमें पता है कि हमने माइनस मान लिया है अगर लेकिन हमारी जो कंडीशन होती है वो होती है क्या जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक की x स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो माइनस में हम गलती कर देते हैं ना अगर नहीं करते तो और अच्छी बात है आप माइनस से कैरी कर लीजिए बेसिकली मैंने इसे प्लस में कन्वर्ट किया उसके माइनस को अंदर ले लिया जो प्लस था उसे माइनस कर दिया और जो माइनस था उसे प्लस कर दिया ये क्या बची वैल्यू -9 ठीक है ये आ गया हमारा पूरा का पूरा कांसेप्ट और थोड़ा सा फाइन करके लिखते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 8 टाइम माइनस k प्लस 1 का मतलब 1 माइनस k ऑफ x माइनस k तो देखिए किसे कंपेयर करना ax स्क्वायर bx प्लस c तो यहां से अगर आप और कंपेयर करते हो तो a की वैल्यू क्या आ रही है 4 b की वैल्यू क्या आ रही है 8 टाइम 1 माइनस k और c की वैल्यू आ रही है आपकी माइनस ठीक है ये आ गई वैल्यू वो कह रहा है कि इसकी जो रूट्स है ठीक है इसकी जो रूट्स है जो जीरोस है वो एक रूट दूसरे की नेगेटिव है लेट फर्स्ट रूट या फर्स्ट जीरो इज इक्वल टू अल्फा तो सेकंड जीरो अपने आप ही क्या होगी अल्टीमेटली माइनस अल्फा और कभी भी अगर नेगेटिव में दे रखी हो तो एक बात याद रखना यहां प्रोडक्ट नहीं करते प्रोडक्ट करोगे तो अल्फा स्क्वायर बनेगा ठीक है प्रोडक्ट करोगे तो अल्फा स्क्वायर बनेगा यहां प्रोडक्ट नहीं करते यहां करते हैं सम ऑफ रूट्स तो सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स इसका फार्मूला होता है -b अपॉन a सम ऑफ जीरो मतलब पहला जीरो है अल्फा और दूसरा क्या माइनस
ये तो मैंने माइनस कर दिया, लिखा कैसे होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया था थोड़ा सा, तो माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 8, 1 माइनस के, और ए कितना है 4, अल्फा माइनस अल्फा हो गया 0, -8 1 माइनस के अपॉन 4 इधर आएगा, ठीक है, तो क्रॉस करना ही करना है, तो 0, तो -8 अंदर मल्टीप्लाई करो, -8 इंटू 1 -8, -8 इंटू माइनस के प्लस 8k, 8k इज इक्वल टू 8, k की वैल्यू आ गई 1। अब इस k की वैल्यू को, k की वैल्यू 1 को हम पुट करेंगे kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, हमारा जो नया पॉलिनोमियल है, हमने उसे माना क्या kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये तो हमें गिवन है, हमने px ले लिया उसे। अच्छा, अब हमें जो है यहाँ पे k की वैल्यू 1 पुट करनी है और इसे पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब हमसे एक काम और बोल दिया, कितने जीरोस भी निकाल ले, अल्फा और इसके जो भी जीरोस होंगे, हमने अल्फा तो ऊपर करके मान लिया, जो भी जीरोस होंगे इसके बीटा गामा जो भी होंगे जीरोस निकालने, मतलब x की वो वैल्यू निकाल ली है जिसमें आपको एक पॉलिनोमियल 0 हो गया, ठीक है, x की वो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैंने x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को 0 रख के स्टार्ट किया काम अपना, तो 3 के फैक्टर हो गए 2x प्लस x, 2 प्लस 1 होगा, क्योंकि 2 प्लस 1 सब 3 और 2 इंटू 1 मल्टीप्लीकेशन 2, इन दोनों में से x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2, इनमें से 1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x प्लस 2, तो एक आ गया हमारा x प्लस 1, एक आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जब आप x प्लस 1 को 0 पुट करोगे तो x माइनस 1 आएगा, और जब x प्लस 2 को 0 पुट करोगे तो x आपका माइनस 1, ये आपकी दो जीरोस हो गई, तो दो जीरोस क्या है -1 एंड -2, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। इसके बाद 10th क्वेश्चन, if zero the quadratic polynomial x square plus a plus 1x plus b are 4 and -3, तो find a minus b आपसे कह रहा है, अगर ये इसकी जीरोस होंगी तो सबसे पहले तो इसे पॉलिनोमियल की शक्ल दे दो, p लिख दो इसके आगे, a plus 1x plus b, आपको पता है कि जीरोस क्या क्या है इसके, 4 और माइनस है, मतलब p of 4 0 होगा और p of -3 भी क्या होगा 0। अगर ये 0 है तो इस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो मैंने x की जगह पे 4 पुट किया, मैं सबसे पहले p4 लिखा यहाँ, तो कितना होगा ये 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस a प्लस 1, जहां भी x है वहां 4 प्लस b, ठीक है, p4 तो 0 है, तो 16 प्लस 4a प्लस 4 प्लस b, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 4a प्लस b, 16 प्लस 4 20 इज इक्वल टू -20, फर्स्ट इक्वेशन। अब p ऑफ -3, जब आप -3 के लिए आओगे तो -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस a प्लस 1, और x की जगह आप क्या पुट करोगे -3 प्लस b, p ऑफ -3 0 है, तो 9 और -3 मल्टीप्लाई a में करोगे तो कितना आएगा -3a, -3 की 1 में करोगे तो -3 प्लस b, ठीक है। अब इस 3 को इधर ले आओ तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, और b को इधर ले आओ तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, और 9 - 3 होते हैं 6, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, दो ही मेथड हमने इस साल सीखे हैं, तो उनमें से कोई भी मेथड आप इसमें यूज कर देंगे। मैं करने जा रहा हूं एलिमिनेशन, क्योंकि मुझे इजी लगता है। 3a माइनस b कितना हो गया 6, साइन कट गए क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, 4a प्लस 3a हो गया 7a, -20 प्लस 6 -14, a की वैल्यू आ गई -2, क्या आई हमारी a की वैल्यू -2। उसके बाद हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन को उठा लीजिए, उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 4a प्लस b इज इक्वल टू -2, a की वैल्यू है -20, यहाँ पे a की वैल्यू है -2 प्लस b इज इक्वल टू -20, ये हो गया -8 प्लस b इज इक्वल टू -20, और b की वैल्यू -20 प्लस 8 -12, ये आ गया आपका -2 और b आ गया आपका -12, ठीक है। अभी हम 10 का क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए बीच में हमारा ये थर्ड पार्ट स्टार्ट हो चुका है, इसमें हमने 11 से क्वेश्चन स्टार्ट किया, 10 तक हम पहले कर चुके हैं।
हम चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म करेंगे पहले, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के रिस्पेक्ट से। देखिए जो हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन से बहुत ईजी हैं, ठीक है, उनके भी 2-3 पार्ट हम कर चुके हैं। जैसे कैसे करेंगे देखिए जरा, पहला 11 क्वेश्चन क्या है हमारे, अल्फा एंड बीटा 0 तो 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स की। तो अल्फा इनवर्स क्या होता है बेटा आपका, अल्फा इनवर्स क्या होता है 1/अल्फा, और बीटा इनवर्स क्या होता है 1/बीटा। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। सेकंड पार्ट में आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। थर्ड पार्ट में वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मेरे पास पॉलिनोमियल गिवन है मुझे क्या, 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। क्या गिवन है, 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। तो वैल्यू निकालनी है आपसे, जैसे अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स की, तो वैल्यू निकालनी है आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की। इसका एलसीएम लीजिए, अल्फा बीटा का अल्फा बीटा आएगा, आपको पता चलेगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी थी आपकी -b/a, तो -5/5 इज इक्वल टू -1, और अल्फा बीटा की वैल्यू होती है c/a, 1/5। वैल्यू पुट कर दिया आपकी, तो ये आ गया आंसर -5। दूसरी वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई जिसमें 5 क्वेश्चन सारे फार्मूला लिखवाए थे इसके। तो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करी, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करी, तो सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक सेकंड यहां चेक कर लीजिए जरा एक बार, -1 का स्क्वायर -2 * 2/5, तो 1 का स्क्वायर 1 -2/5 5। यहां थोड़ा सा गलती है, देख लीजिए बेटा, एलसीएम क्या लेंगे आप, 5 - 2/3, 5 - 2/5, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 3/5। क्या है ये वैल्यू, 3/5। इसके बाद हमारी वैल्यू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तीसरा पार्ट क्या है हमारा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। इसका फार्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा, अल्फा प्लस बीटा -1, तो -1 का क्यूब -3 अल्फा बीटा की वैल्यू 1/5, फिर अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू -1। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा हमारा 2 - 2/5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा इसलिए है क्योंकि ये ना कभी भी पूछ लेगा, बहुत कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ऐसे हम 100-200 कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, बट हम 5-10 क्वेश्चन ऐसे जरूर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी हेल्प से हम बच्चे के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। 12 फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of zeros of polynomial px। तो मैंने पिछली वीडियो में इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि अगर कभी भी आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना हो जिसके जीरोस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस के रेसिप्रोकल है, मतलब क्या कि अगर आपके एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है px स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मान लीजिए कि इसके जीरोस अल्फा और बीटा है, तो आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल क्रिएट करना है जिसके जीरोस 1/अल्फा और 1/बीटा। मान लीजिए 2/3 है, तो आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल क्रिएट करना है जिसके जीरोस 1/2 और 1/3 हो। तो रेसिप्रोकल वाले जीरोस का आपको एक पॉलिनोमियल बनाना है। तो मैंने लिखा था पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of given polynomial px। ये तो पॉलिनोमियल का फार्मूला होता है kx स्क्वायर। तो देखो यहां पे हम लिखते हैं सम ऑफ रूट्स, तो जो हमने जीरोस मान लिए वो क्या मान लिए, रेसिप्रोकल। अल्फा और बीटा जीरोस मान लिए मैंने px की, कि भैया ये px की जीरोस है अल्फा बीटा। तो जो मैंने fx बनाया नया पॉलिनोमियल, उसकी जीरोस तो px की जीरोस का रेसिप्रोकल है। अगर उसकी अल्फा और बीटा आ रही है तो उसकी क्या आएंगी 1/अल्फा और 1/बीटा। तो k * x स्क्वायर माइनस इन दोनों का एलसीएम अल्फा बीटा, यहां पे चलेगा अल्फा प्लस बीटा x प्लस 1/अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकालोगे, -b/a होती है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। a से एक कट गया, वैल्यू क्या बची यहां पे kx स्क्वायर प्लस b/ माइनस माइनस प्लस b/cx, और यहां पे भी अल्फा बीटा की वैल्यू c/a और 1/c/a। अगर डिनोमिनेटर आपको खुद फ्रैक्शन में दे रखा है तो वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होता है ऊपर, तो c/a का क्या बन जाएगा a/c। इन दोनों का एलसीएम आया c, ठीक है, k वैल्यू यहां पे है, तो एलसीएम क्या गया cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a। जो भी आपका डिनोमिनेटर होता है, जैसे आप क्या किसकी वैल्यू को लेट कर लेते हो, k की वैल्यू लेट कर लेते हो, तो k की वैल्यू रखी हमने c से कट गया c, और हमारा fx आ गया cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a। तो यहां पे हमने एक चीज नोटिस करी, अगर रेसिप्रोकल रूट्स करेंगे किसी के ऐसे पॉलिनोमियल जिसके रूट्स आपको पता है, तो कुछ नहीं करना, उसमें c को a से रिप्लेस कर दो, बस c को a से रिप्लेस कर दो। तीसरा क्वेश्चन क्या है मेरा, 13 क्वेश्चन आज का, px = 6x स्क्वायर - 37x - k - 2। इसमें मैंने कहा है कि अगर मेरी एक जीरो दूसरी जीरो का रेसिप्रोकल होगी, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर एक जीरो दूसरी जीरो का नेगेटिव होती है तो हम उसमें करते हैं सम ऑफ जीरोस।
अगर एक जीरो दूसरी जीरो का रेसिप्रोकल होती है तो हम उसमें करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या करते हैं उसमें? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले मैंने एक रूट को माना अल्फा और दूसरी रूट को माना 1 अपॉन अल्फा। इसका प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा इनटू 1 अपॉन अल्फा। प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? c अपॉन a के। c की वैल्यू क्या है? माइनस k माइनस ऑफ ब्रैकेट k माइनस 2 अपॉन a कितना 6, तो इसको माइनस k माइनस ऑफ k माइनस 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ k माइनस 2 इज इक्वल टू 6। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करिए तो माइनस k माइनस माइनस प्लस प्लस 2 इज इक्वल टू 6। k की वैल्यू क्या आ गई? -4। अब 14th क्वेश्चन क्या है मेरा? इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of x square minus 6x plus k, फाइंड k। आपको k निकालना है इसमें, ठीक है। आपको ये कंडीशन दे रखी है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इतने क्वेश्चन हो जाएंगे कि बार-बार आता रहेगा। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40। तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी यहाँ पे अल्फा बीटा की। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी अपॉन ए और अल्फा प्लस बीटा की सी अपॉन ए। माइनस बी कितना? -6 और अल्फा प्लस बीटा सी। सी की वैल्यू कितनी है? अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया यहाँ पे 6 और अल्फा बीटा सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या? के अपॉन पर। तो यहाँ पे देखिए जो कंडीशन गिवन थी अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू k है, दैट इज इक्वल टू 40। 36 माइनस 2k इज इक्वल टू 40 माइनस 2k। तो 40 माइनस 36 4k की वैल्यू -2, ठीक है।